भले वक्त कैसा भी हो लेकिन इंसान को हर काम करना पड़ता है, सब चीज़ों में चलना पड़ता है, एक डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, भले ही आपकी लाइफ में टाइम कैसा भी आ जाए। आज मैंने किसी अपने को खो दिया है हमेशा के लिए। मेरी मासी जी, मेरी एक ही मासी थे और मम्मी और मासी 2 बहनें थी। तो आज मासी जी एक्सपायर हो गए। बहुत मन परेशान था, बहुत अजीब-सा मन था। पिछले कल एक्सपायर हुए थे वो और मतलब पिछले कल से अभी तक ऐसे अजीब-सा मन है। लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत चाहे कैसी भी हो उसको रूटीन्स को फॉलो करना ही करना है। तो बड़े भारी मन से लगी हुई हूँ सुबह से उठ के फिर से काम करने को, जो डेली रूटीन है। आम लेकर आए थे पिछले दिन और बहुत सारे आम थे, पिछले दिन नहीं, कोई 5-7 दिन हो गए। तो वो पानी में डाल के रख दिए थे, तो वो आम सारे साइड से वाइट वाइट हो गए। तो मैंने सोचा कि इनको धो के थोड़ा सुखाती हूँ, अगर कोई निकलेगा तो सही है, नहीं निकलेंगे तो फेंक देंगे इनको। तो उनको अच्छे से धोया मैंने, टब वगैरह धो के रखा साइड पे और आम को सूखने रखा थोड़ी देर के लिए, ताकि बाद में उस आम को मैं जो निकलेगा उसको कट करके निकाल दूँगी। फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाने आ गई थी नहा धो के जल्दी-जल्दी, क्योंकि सबको सुबह, मेरी फ़ैमिली को फ़िलहाल सुबह जल्दी ब्रेकफ़ास्ट चाहिए होता है। तो फिर इसीलिए ना मुझे जल्दी-जल्दी खाना बनाना पड़ता है सुबह, मतलब बच्चे और मेरे हस्बैंड, उनको सुबह जल्दी ब्रेकफ़ास्ट चाहिए होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ना मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, चाहे छुट्टियाँ हों, चाहे नॉर्मल डेज़ हों, तो मुझे जल्दी उठ के ब्रेकफ़ास्ट बनाना ही है। तो मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने यहाँ पे पनीर वगैरह कट किया और मटर पनीर पड़े थे, मटर काफ़ी दिनों के पड़े थे फ्रिज में, तो मैंने कहा उसको बना ही देती हूँ, फ्रोज़न मटर थे। तो मैंने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया मटर पनीर को और साथ-साथ में ऐसे अजीब-सा मन था, ऐसा मन हो रहा था कि मम्मी के साथ बैठूँ, उनसे बात करूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन ज़िंदगी में जैसा आप चाहते हो वैसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी लाइफ़ में जो मिला है ना उसके साथ ही चलते रहना चाहिए। शायद वही हमारी ज़िंदगी उसी को कहते हैं। तो मैं भी बस लगी हुई हूँ अपना काम करने को। तो यहाँ पे मटर पनीर को मैंने तड़का लगा दिया था और हल्का-सा पानी डाला था, बिकॉज़ फैमिली के हिसाब से ही पानी डाला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाना मतलब पानी-पानी ये वो वगैरह, तो अगर ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं तो आपको थोड़ा पानी डालना ही पड़ेगा। अगर कम फैमिली मेंबर हैं तो सूखे-सूखे मटर पनीर भी चल जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने मटर पनीर को तड़का लगा दिया था, साथ-साथ में मैंने आटा भी गूँथ दिया था। आटे को गूँथ के रख दिया थोड़ी देर के लिए, साथ-साथ में चाय बना दी और सबको ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया। करवाने के बाद मैं पिछले कल ना वो कपड़े लेकर आई थी 2 दिन पहले, अपनी देवरानी के लिए कपड़े, देवरानी की बेटी के लिए ड्रेस बनाने के लिए कपड़े लेकर आई थी। तो अपनी बेटियों के लिए तो मैं जैसे मतलब मेरे सूटों से जो बचते रहते हैं वो मैं बनाती रहती हूँ उनके लिए। लेकिन देवरानी की बेटी के लिए मैंने कपड़ा लाया था, मतलब कपड़ा ज़्यादा लाया था, इस कपड़े में से आधा कपड़ा बच जाएगा तो वो कुशागरी के भी बना दूँगी मैं। तो आज मैं देवरानी की बेटी के लिए ना 2 सूट बना रही थी। मैंने कहा चल जल्दी-जल्दी बना देती हूँ, बिकॉज़ अभी थोड़े ही दिन बचे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग वापस चले जाएँगे आगरा। तो मैंने यहाँ पे एक फ़्रॉक कट किया उसके लिए और एक नाइट सूट, मतलब ऐसे जैसे टॉप और नीचे पजामा, इस तरह से मैंने कट किया और उसको स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे पजामा वगैरह, मतलब पूरा सूट मैंने अभी कट किया और अभी इसको स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बस आज के आज ही इनको बना दूँगी, क्योंकि उसके बाद शायद फिर मेरे को टाइम कम होता है, कभी कोई काम भी पड़ जाते हैं, कभी घर के भी इतने सारे काम रहते हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ। तो फ़िलहाल मैं आज जल्दी-जल्दी यही स्टिच करने लग गई थी। तो ये मैंने उसका ये टॉप और पैंट जो है ये बना के तैयार कर दिया। तो यहाँ पे एक सूट उसका बन गया था, फिर मैंने दूसरा सूट बनाना स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ लेकिन पता नहीं इतना भारी मन हो रहा है कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है मेरे से। तो फिर भी मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ ये तो मेरा डेली रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो फ्रॉक है ना, मैंने सूट तो स्टिच कर लिया, फिर उसके बाद मैंने फ्रॉक स्टिच करना स्टार्ट किया। तो फ्रॉक में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस वो जो टॉप बनाया है, टॉप पैंट, उसमें थोड़े बटन वगैरह लगाने हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा यहाँ पे चल रहा था अपना स्टिचिंग का काम। तो लंच का टाइम भी हो गया था, तो मुझे पतिदेव को पता है कि वो स्टिच कर रही है ड्रेस, तो पतिदेव ने वहाँ पे ना जो मिक्स वेज बिरयानी टाइप ऐसे बनाने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे भी हो रहा था कि मैं आज के आज ही ये दोनों बना के तैयार कर दूँ, क्योंकि फिर ऐसे रह जाते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पतिदेव ने लंच बना दिया था और इधर मैंने ये जो सूट है ना ये दोनों ही रेडी हो गए थे। फ्रॉक भी रेडी हो गई थी और जो दूसरा ड्रेस है ये भी रेडी हो गया था। तो जल्दी-जल्दी मैं ये सारे काम फिनिश कर रही थी, क्योंकि स्टिचिंग का काम अगर आप एक साथ कर लो ना तो सही रहता है। अगर पड़ा रह जाए तो दूसरे दिन करना पड़े ना, तो फिर वो थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा ये वो वगैरह। फिर हमने बिरयानी खा के फिर उसके बाद शाम के टाइम पे तो साथ-साथ में हमारी गप्पें चल रही थी देवरानी की और मेरी, और साथ-साथ में मैंने सोचा कि बटन लगा देती हूँ सूट को। तो यहाँ पे मैंने सारे जो एक साइड पे बटन बनाए, दूसरी साइड पे होल बनाए बटन डालने वाले,
और बस ये वाले सूट बन के हो गए हमारे तैयार। तो दोनों सूट उसने पहन के दिखाए, काफ़ी सुंदर लग रही थी दोनों सूटों में। मेरा तो मन करता है कि मैं बना के देती ही रहूँ बच्चों को, सबको अच्छे अच्छे सूट बना के देती रहूँ। देवरानी का भी सोच रही थी एक सूट बनाने का, जैसा मैंने अपना फारसी सूट बनाया ना वैसा ही सोच रही थी एक उसका भी बना देती हूँ, क्योंकि सेम टू सेम सूट मैं एक उसके लिए भी लाई थी। जैसा मेरा येलो वाला था ना, सेम टू सेम उसका से पीच कलर का है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर वो बोलने लगी कि अभी मुझे पहनने नहीं है, बाद में फिर बना के देना थोड़ी देर के बाद। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम तेरे को बना के दूंगी। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के ड्रेस बना दिए थे, तैयार हो गए सारे। तो जब कुशाग्री ने देखा ना कि समृति को ड्रेस बना के दे दी है, तो फिर वो बोलने लगी कि मम्मा मुझे भी बना के दो सेम टू सेम। तो मैंने उसको बोला था कि तेरे लिए भी कपड़ा आधा पड़ा हुआ है। तो फिर मैं उसकी ड्रेस कट करने लग पड़ी। इतनी देर मेरी ये लाडो रानी आ गई, मतलब इसके साथ तो पूरा दिन ही मेरा बहुत अच्छे से बीत जाता है। फिर शाम के टाइम पे इनको बच्चों को इनके पापा ले गए थे वहाँ, एक यहाँ पे तालाब है, वहाँ मछलियाँ वगैरह दिखाने ले गए थे। तो फिर मैं भी चली गई पैदल पैदल पीछे से। बाद में आते हुए मैं उनके साथ बाइक पे आ गई। घर आई वापस तो घिया पड़ा था, मैंने सोचा आज डिनर में ना घिया ही बना देते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपल तड़का लगाया है, जैसे मतलब प्याज डाला, टमाटर डाला, थोड़ा लहसुन पहले ही तड़के में डाल दिया था साबुत साबुत ही। तो इस तरह से हल्की सी ग्रेवी बना के तो घिया डाल के थोड़ा सा पानी ऐड किया, और बस घिए की सब्ज़ी बना दी रात के टाइम पे डिनर के लिए। और बस उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद बाकी के छोटे छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं, वो सब फिनिश किए और फिर उसके बाद में चली गई थी सोने के लिए।